अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौलाना आदिल शहीद की अपने वालिद मौलाना सलीमुल्लाह के पहलू में तदफीन। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क की क़यादत की जानिब से टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत फ़िरका वाराना तनाज़ा कराना चाहता है। चंद माह में ऐसी कई साजिशें नाकाम बना चुके। आर्मी चीफ ने कत्ल को अमनो अमान खराब करने की साजिश करार देते हुए कहा कि तहकीकात में इंतजामिया की मदद की जाएगी। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर कराची में 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। IG सिंध की सिफारिश पर महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। सहाफी, बुजुर्ग और खवातीन पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मौलाना आदिल इतने बड़े आलिम थे, फिर उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा अपोजिशन को अपोजिशन करने का हक, लेकिन जहां बात मुल्क की सलामती की आ जाए तो सबको एक हो जाना चाहिए। किसी भी मदरसे का तालिब इल्म मुल्क के खिलाफ किसी भी सरगर्मी का ना कभी हिस्सा बना और ना बनेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मुआविनत कर रहा है। हुकूमत दुश्मन को हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात से फायदा उठाने ना दे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक का मुतालिबा। कहा कि दुनिया को पता चल गया कि भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। 44 भारतीय बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। अफगान अमल में बुनियादी किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खराज तहसीन पेश। PTI को मुल्क की वक़ार पर समझौते और मेरिट की धज्जियां उड़ाने के लिए सिलेक्ट किया गया। इससे पहले कि अवाम PTI को तारीख के कूड़े दान में फेंक दें, नाअहल इमरान खान खुद इक़्तिदार छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा PTI ने सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, सिफारती तन्हाई और इक़्तिसादी बदहाली को फ़रोग़ दिया। 18 अक्टूबर को कराची में PDM का जलसा हुकूमत मुखालिफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। अपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंजेस मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मदरसे के बच्चों के डंडा बरदार जुलूस और मजहबी जज्बात सुलगाने की कोशिशें की गई। इस तहरीक से फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। अपोजिशन तहरीक का पुरतशद्दुद होना बायदस कयास नहीं। कोई भी संजीदा तज्ज़िया निगार इस तहरीक को इंतशार का इख्तियारा ही समझेगा। मुल्क के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश के तहत खरबों रुपए की फौरन फंडिंग हुई। PTI के 23 खुफिया फौरन फंडिंग अकाउंट से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा बैनुल अक़वामी साजिश के तहत 5.8% की शरह से तरक्की करती मईशत -0.4 पर लाई गई। RTS ना बैठता तो इमरान नियाजी बनी काला में ही कैद होता। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में सिर्फ हब पाकिस्तान रैली होगी। जलसे की इजाजत ना इंतजामिया देगी और ना ही आवाम। पार्टी से निकाले जाने वाले लीगी MP अशरफ अंसारी को खुलकर नून लीग पर वार। मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली अल्लामा जलील शरकपुरी बोले कि इदारों के साथ टकराव किसी सूरत भी मफाद में नहीं। मैं तो इमरान खान के विजन को सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ के कहने पर टिकट लिया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा की भी शिरकत। चौधरी बरादरान का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ बनाने पर जोर। कहा इंतखाबात में सबको आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर सियासी बुनियादों पर निगरान वज़ीर लगाए गए हैं। इंतजामी मशीनरी में भी उखाड़ पछाड़ जारी है, लेकिन इलेक्शन में धांधली की गई तो हुकूमत को बदतरीन रद्द अमल का सामना करना होगा।
इतनी ज़्यादा हो गई है, आम जो मजदूर आदमी उसकी तो कौन सी बात हो गया। आटा महंगा है, जब हर चीज़ महंगी हो गई है इस टाइम। चीनी 60 रुपए किलो वाली अभी वो 100 के करीब पहुंच गई है। जिसका जो हिसाब चल रहा है वो वैसे ही दे रहा है। बस बहुत गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ हुकूमत से, जितने भी रहनुमा हैं, इस जो महंगाई उस पर कंट्रोल करो, गरीबों का ख्याल करो। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया बेबस, महंगाई से अवाम परेशान। आटा, चीनी, दालें, सब्जी सब सरकारी निर्खों पर नायाब। सस्ते बाजारों में भी कीमतें आसमान पर। सरगोदा में आटा 80, चीनी 115 रुपए किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी नापैद होने लगी। लाहौर में तंदूर मालिकान ने कल से रोटी महंगी करने की धमकी दे दी। महंगाई के तूफान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। कल से मुल्क भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान। टाइगर फोर्स को अशिया ज़रूरिया की कीमतों को चेक करने की हिदायत। कहा कि आटा, दाल, चीनी और घी की कीमतें टाइगर पोर्टल पर डाली जाएं। अशिया सस्ती करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। रमा हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में भी शिरकत करने का ऐलान। कौम को टाइगर फोर्स नहीं, खाने पीने की सस्ती चीजों की जरूरत है। पीटीआई के टाइगर्स ने चीनी और आटे के साथ कोरोना फंड भी हड़प कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी हुकूमती पॉलिसीज पर फट पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 12 अफराद जान बहक, 666 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 8,904 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6,570 हो गई। केसेस की तादाद 3,18,932 तक जा पहुँची। कराची, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा, मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर इस्लामाबाद का 1 कॉलेज, 2 स्कूल्स और 32 रेस्टोरेंट सील, 47 दुकानें और 1 वर्कशॉप भी सरबमोहर। 17 शादी हॉल्स को वार्निंग नोटिस जारी। 78,000 रुपए जुर्माना आयद। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनने से सनअती इनकलाब आएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब में खुसूसी तौर पर सनअत और तिजारत को फरोग देकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के जरिए पसमानदा इलाकों को तरक्की देंगे। सरगोदा में फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगवी लड़की के वालिदैन का एहतजाज। सूबाई वजीर इत्तलात की DPO को 48 घंटे में मगविया को बाजियाब कराने की हिदायत। कहते हैं मुल्जिमान बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खैरपुर यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासत किए जाने का इंकशाफ। फिजिक्स के उस्ताद तालिबात को जिम से हिरासत करने में मुलव्वस। तालिबात को हिरासत करने के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए। टीचर के खिलाफ FIA साइबर क्राइम को दरखास्त दे दी गई। और PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 7, 8 और 10 नवंबर को T20 मैचेस की मेजबानी लाहौर के सुपुर्द। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के 5 रुकनी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा।